मेरी उम्र से 12-13 वर्ष की थी। मैं उमा शंकर हाई स्कूल महाराजगंज में पढ़ रहा 8वीं क्लास में। लेकिन मैं ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लोग मैदान में उतर गए, जगह जगह थाना जलाया गया, जगह जगह। सिवान में 13 तारीख को गोली चली। अंग्रेज सिपाही आए, वो घर में फास्फोरस छिड़क करके आग लगा देते थे। मैंने बताया ना कि वो आ रहे थे लोग, हम लोग फुलेना बाबू आगे थे और थाना से गोली चलने लगी। उस टाइम फुलेना बाबू गोली लगी, उत्तर से भीड़ चली, दशरथ बाबू आगे थे, दशरथ बाबू की गोली लगी। हमारे गांव के एक रामधन जी थे, उनको पुलिस ने रास्ता में बांध करके और घोड़े के टाप में बांध कर घसीट के बंगला गांव से वहाँ महाराजगंज तक ले गए। स्वतंत्रता सेनानी हमारे पिताजी थे सीताराम सिंह। 100 कौमी फोर्स आके हमारा घर के जला दहलू। एकरा खातिर जवाहरलाल नेहरू के लगे बाबूजी के गई तो 200 रुपया जवाहरलाल नेहरू 1960 में दिल। इंदिरा जी के द्वारा तामपत्र मिला है और बाबूजी सक्रिय रहल बानी हमेशा स्वतंत्रता सेनानी में। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस तिरंगे के लिए, इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। सिवान का एक ऐसा गांव है जिसने 27 स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के महाराजगंज स्थित बंगरा गांव की, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 27 स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों ने घोड़ों के टाप से कुचलकर मार दिया, तो कई स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक को जला दिए गए। लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों में आज़ादी के लिए दीवानगी थी, आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और उन लोगों ने लगातार अंग्रेज़ों का विरोध किया। आइए आपको दिखाते हैं सिवान के महाराजगंज जिला स्थित बंगरा गाँव से स्पेशल रिपोर्ट। देश की आज़ादी में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार के सिवान जिला स्थित एक गांव के बारे में, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 27 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिला के महाराजगंज स्थित बंगरा नाम से फेमस एक गांव के बारे में, जहां 27 स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। बंगरा गांव महाराजगंज मुख्यालय से ठीक सटा है। यह गांव स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के रूप में भी चर्चित है। इसी वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बंगरा गांव का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। देश का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां 27 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। 27 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची शिलापट पर अंकित किया गया है। इसमें गोरख सिंह, सीताराम सिंह व राजा राम सिंह जैसे योद्धाओं को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं सके तो इनके घर जला दिए गए हैं। अंग्रेजों का जब जुल्म सितम बढ़ा तब सिवान जिला के महाराजगंज में आक्रोशित देश प्रेमियों ने थाना को ही आग लगा दिया, जिससे बौखलाए अंग्रेजों ने बंगरा गांव पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार करने लगे, जिसमें सीताराम सिंह, गोरख सिंह, राजा राम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के घर जला दिए गए। इनके बावजूद इन सभी के देशभक्ति में कोई कमी नहीं आई। वही स्वतंत्रता सेनानी रामधन राम को अंग्रेजों ने घोड़े के टाप से कुचल कर मौत की घाट उतार डाला। स्वतंत्रता सेनानी सीताराम सिंह के पुत्र नागेंद्र सिंह अंग्रेजों के जुल्म की पूरी दास्तान बताते हैं। नागेंद्र सिंह ने बताया कि उनके घर जलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त 200 रुपए की आर्थिक मदद की थी। वही आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया था। महाराजगंज के बंगरा में 27 स्वतंत्रता सेनानी में जीवित एकमात्र 94 वर्षीय मुंशी सिंह ने आजादी की इस लड़ाई की पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे 8वीं क्लास में थे
तब से इस आजादी की लड़ाई में जुट गए। उन्होंने बताया कि महाराजगंज में 16 अगस्त को अंग्रेजों ने गोलियों की बौछार कर दिया था। आइए आजादी की लड़ाई की कहानी सुनाते हैं आपको स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह की जुबानी। स्वतंत्रता सेनानी हमारे पिताजी थे सीताराम सिंह। आपके घर पे अंग्रेज भी आए थे? अंग्रेज क्यों? 100 टोमी फोर्स आके हमरा घर के जला दहलू। घर में हमने का कुछ खाए के ना रह गए केहू का, तो सारा लोग घर छोड़ के हितई पौनाई भाग गए। ये कुछ खाए के ना रहे, घर विदान होके एकदम खड़ा रहे, कुछ शरण कहीं ना रहे। तो एकरा खातिर जवाहरलाल नेहरू के लगे बाबूजी के गई तो 200 रुपया जवाहरलाल नेहरू 1960 में दिल। और ओकरा बाद 1972 में ई पेंशन पास भइल। आ 65 में इंदिरा जी 200 रुपया दिले रही पटना सदाकत आश्रम में बाबूजी के। अंग्रेज लोग जरावल से जे बाबूजी हमारे झंडा फहरौले रहनी थाना पर, आ थाना में आग लगौले। एक जना डोम रहे बेचारा, वो आग लगौले तो ई संगे रहे आग लगवावे में। यही से आके हमारे घर में आग लगावल गई। यही घर के आग थाना में आग लगवौले हों, ऐसे यहाँ आग हमारे घर में लगावल गई। 29 स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में रहले, जो 29 आदमी जेल गए बड़े हमेशा। हाँ। आपके पिताजी कब जेल गए थे और कैसे क्या कुछ हुआ था? कुछ और कहानियाँ याद है? हमारे पिताजी 1942 में जेल गए। 1942 में जब घर फूकल लोग और वही वाला पकड़ के आ जेल ले गए लोग। बड़को हमारे बड़का बाबू जी गए राजाराम सिंह जेल गए, वही वाला 42 में जेल ले गए लोग। राजनारायण पंडित जेल गए, रघुवीर सिंह के भाई रुदल के बाप नगेश्वर सिंह जेल गए। वो बड़ा 4 आदमी के लेके गए जेल। तो स्वतंत्रता में आपके पिताजी का अहम योगदान था, जिसके ताम्रपत्र भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा जी के द्वारा ताम्रपत्र मिला है। और बाबूजी सक्रिय रहल बानी हमेशा स्वतंत्रता सेनानी में। तो कब ये ताम्रपत्र मिला था? ताम्रपत्र 72 में। हाँ, राजेंद्र बाबू हमारे द्वार पर आयल बानी। किस लिए आए थे? क्या? नमक बनाने के लिए। नमक आंदोलन? हाँ, नमक आंदोलन में राजेंद्र बाबू, गिरीश तिवारी, अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम ना है, अब अब्दुल गफूर। ये लोग हमेशा यहाँ पर 3-4 दिन हमारे यहाँ राजेंद्र बाबू आए हैं, यहाँ पर भोजन किए हैं हमारे यहाँ। मेरी उम्र से 12-13 वर्ष की थी। मैं उमा शंकर हाई स्कूल महाराजगंज में पढ़ रहा था, 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। 5वीं घंटी चल रही थी, तब तक एकाएक घंटी बज गई, जिसका मतलब था कि लड़के लोग बोर्डिंग के मैदान में जमा हो जाएं। तो लड़के लोग बोर्डिंग के मैदान में जमा हो गए। वहीं पर गिरीश तिवारी और शंकर नाथ विद्यार्थी आए और उन्होंने भाषण दिया कि बम्बई में सब कांग्रेसी नेता लोग अरेस्ट हो गए हैं। गांधी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को डू और डाई की लड़ाई लड़नी चाहिए, करो या मरो की। और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से कहा कि तुम भारत छोड़ो, अभी छोड़ो, कल सुबह में छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके छोड़ के अपने देश लौट जाओ। तो यही लड़ाई लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, खास करके महाराजगंज में, सीवान जिला में महाराजगंज में ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लोग मैदान उतर गए, जगह जगह थाना जलाया गया, जगह जगह। सीवान में 13 तारीख को गोली चली, जिसमें 3 आदमी शहीद हो गए। छठू गिरी और कमत गिरी, एक और गिरी, 3 आदमी सीवान में शहीद हुए। और पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। थाना जलाने में आप लोग भी शामिल थे क्या? बिना थाना जलाने में 17 तारीख को सुबह में थाना जलाया गया। कैसे, क्या घटना हुई? तो उसमें गणेश डोम और बम बहादुर सिंह नाम के 2 आदमी कहीं से घूमते हुए सुबह में थाने के पास आए। तो उन्होंने देखा कि थाने में तो कोई है नहीं, सुनसान है। तो एक राशन तेल छिड़क करके और वो गणेश डोम और बम बहादुर सिंह 2 आदमी मिलकर थाना जला दिए सुबह में 6 बजे। थाना धूल धूल करके जल गया। उसके बाद 7 दिन तक बहुत रिप्रेशन हुआ, सब लोग घर छोड़ करके भाग जाते थे। अंग्रेज सिपाही आए, वो घर में फास्फोरस छिड़क करके आग लगा देते थे। सड़क के दोनों तरफ जो अब घर, बड़ा बड़ा घर देखते थे, उन घरों में आग लगा देते थे। ये महाराज में कई घर जल गए, बंगरा में कई घर जल गए और बहुत उत्पात मचाया उन्होंने। आप लोग पे भी काफ़ी जुल्म सितम, आप लोग पे भी अंग्रेजों ने काफ़ी जुल्म किया? जी हाँ, यहाँ पे हमारे गांव में भी आए थे। तो जो भी मिलता था उसको लोग मारते, अंग्रेज सिपाही मारते थे।
इसलिए अंग्रेजों के सिपाही के डर से लोग रहर के खेत में छिप गए थे और किसी किसी तरह से लाल आंदोलन हुआ। करिए आप महाराजगंज के बंगरा के हैं, यहाँ से टोटल कितने आज़ादी के हाँ, शामिल थे? बंगरा ये सबसे पहले हाई स्कूल खोला सिवान में वीएम हाई स्कूल, इसके बाद गोरिया कोठे में खोला नारायण बाबू का हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में जो लोग पढ़ने जाते थे वो लोग आज़ादी की भावना से भी उत्प्रोत हो जाते थे। यहाँ के जो लड़के गए गोरिया कोठे में पढ़ने वो सब आज़ादी की भावना से उत्प्रोत हो गए। और गोरिया कोठे का यहाँ सम्मान था बंगरा गांव में। तो गोरिया कोठे के नारायण बाबू चंद्रिका बाबू के साथ जो कांग्रेसी वर्कर आते थे वो बंगरा गांव में ठहरते थे और बंगरा गांव में नूनी मिट्टी को काट करके और कड़ाह में गर्म करके नमक बनाया जाता था। वहाँ उत्तर के तरफ एक मंदिर है, उसी मंदिर के पास, और उसी नमक को ले जा करके बाजार में लोग बांटते थे और शराब के दुकान पर पिकेटिंग करते थे। और किशन जी की फुलवारी थी उमा शंकर हाई स्कूल के पश्चिम, वहाँ खाना बनता था, लोग खाते थे। ऐसा करते करते जितने लोग इस नमक आंदोलन में शामिल हुए, उसके बाद असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, सब स्वतंत्र। महाराजगंज में गोलियां भी चली है अंग्रेजों की, कितने लोग से? एक तो 16 अगस्त को चली और उसके बाद कैसे हुआ? उसके बाद मारपीट बहुत ज्यादा हुई हमारे गांव के। गोलियां चली है, कैसे गोलियां चली थी, क्यों गोली चली? वो तो वही लोग मैंने बताया ना कि वो आ रहे थे लोग, हम लोग फुलेना बाबू आगे गए थे और थाना से गोली चलने लगी। उस समय फुलेना बाबू गोली लगी, उत्तर से भीड़ चली, दशरथ बाबू आगे गए थे, दशरथ बाबू की गोली लगी। ऐसे छर्रा चली तो बहुत लोग का छर्रा लगा। तो हमारे गांव के एक रामधन जी थे, उनको पुलिस ने रास्ता में बांध करके और घोड़े के टाप में बांध कर घसीट के बंगरा गांव से वहाँ महाराजगंज तक ले गई। एक शालिग्राम सिंह शिक्षक थे नौरंगा में, उनके घर है, उनको इतना पिटा उनका फेफड़ा फट गया। बहुत दिन तक आगे मंदिर के पास रहते थे, अंत में मर गए शालिग्राम सिंह।